मेरे बंधुओं, आज आप सभी के बीच में प्रदीप फोटो स्टूडियो के माध्यम से ये कथा बाबा साहब का धर्म परिवर्तन किस तरीके से और कब बाबा साहब ने धर्म का परिवर्तन किया है सुनेंगे। सुनो सभी दे ध्यान, लगा कर कान तुम्हें बतलाऊं, और भीमराव को धर्म परिवर्तन वीर गाय समझाऊं। अरे गाय बतलाऊं, गाय सुनाऊं, बिरन बतलाऊं, सबे समझाऊं, और भीमराव को धर्म परिवर्तन सभा बीच में गाऊं। नहीं भाइयों उनको देश, नहीं भाइयों उनको देश बदल दो भेष। सुनो मेरे भाई, जामनवाद की रीत रे ना उनको भैया भाई, जामनवाद की रीत रे ना उन भाई। ये मनवादी व्यवस्था को देख करके बाबा साहब के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। थोड़ा बचपन का हाल सुनते हैं कि जब 5 बरस की उम्र भई और पढ़ने को बेदाए हैं, और 5 बरस की उम्र हुई और पढ़ने को बोधाए हैं। मनवादन के स्कूल सभी भीमा को दिए भगाए हैं। और रोए रोए तब कहीं सुनियो अब अर्ज हमारी है, विद्या पढ़ने को जाऊं पिता और करियो मदद हमारी है। विद्यालय से भगा दिए जाते हैं, पिता से शिकायत करते हैं, तो कृष्ण डेविड के माध्यम से जो रामजी राव के अंग्रेज मित्र थे उनके माध्यम से दाखिला हुआ है। रामजी राव अब दुखी भय हैं, लियो भीम को रामो जी दुखी हुए, लाला को गोद उठाई लियो, मनुवादी अत्याचार करें, मनुवादी अत्याचार करें, विद्यालय से निकाल दियो, विद्यालय से है। रामजी राव विचार करते हैं कैसे दाखिला मिले।
अरे राम जी राव अब सोचते मेरे भैया कैसे भीमराव पढ़ जाई जी। लाला सतीश अरे राम जी राव अब सोचते मेरे भैया कैसे भीमराव पढ़ी जाई जी। अरे जात पात को रोग है मेरे दादा, जात पात को रोग है मेरे भैया, मनुवादी रहे सताई जी। क्या सोच रहे हैं राम जी राव? अरे अंग्रेजों के गुलाम है मेरे दादा, कोई फिर भी हमें सताई जी। अरे जात पात वे मानते मेरे भैया, सोच रहे हैं राम जी राव। अरे जात पात नहीं मानते मेरे भैया, तो ईसाई कहलाई जी। करते हैं जो रहे ईसाई कहाई, सुनो सभी चितलाई। विचार करते हैं महाराज लला मेरो जो पढ़ जावेगा और सबई भेद मिट जाए कि ऊंची डिगरी पावेगा। ऐसी काहे को रंगाई भरतारी गली पे धरे धरे रंग उड़ जाएगो, ऐसी काहे को रंगाई भरतार। विचार करते हैं यदि मेरा पुत्र पढ़ ले गया तो इस सारी खाई मेट दूंगा। अरे पढ़न भी मुझी जाए रहे मेरे भैया, वो तो विद्या पढ़े अपार जी। अरे चरनी रोड एक पार के है मेरे भैया, कोई भीम बहाने ते जाई जी। मेरे बंधुओं, जब चरनी रोड पर प्रत्येक दिन जाते हैं, एक दिन चरनी रोड के पार्क में जब भीमराव जी पढ़ते हैं और एक दिन मेरे भैया एक दिन मेरे भैया और गुरु कैलाश कर आते हैं। हाँ एक दिन
हुआ भीमराव को तो बोले, कैलुस कर बोले हैं लाला, एक बात हमें समझाना तुम, क्या नाम तुम्हारा है बेटा, क्या नाम तुम्हारा है बेटा, और पिता का नाम बताना तुम, क्या नाम। हे लाला, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे पिता कौन है? तो भीमराव बोले, अरे भीमराव मेरो नाम है मेरे गुरुजी, कोई महार जात का हाई जी, भीमराव मेरो नाम है मेरे गुरुजी, कोई महारी जात का हाई थी, और राव के पुत्र हैं जी, जो सूबेदार का हाई जी, पुत्र है मेरे गुरुजी, जो सूबेदार का हाई जी, जो परिचय दिया है, सुन भीमराव की बात रे, खुशी तो हुई गए मन में, चरित को ग्रंथ रे, अब बुद्ध चरित को ग्रंथ रे के तीनों एक पल में, मेरे भ्रात की अब तो सुनियो दे के ध्यान, बुद्ध चरित बाबा को पढ़े लगाए थे ध्यान, जाके मन में बस गए बुद्ध, बुद्ध की लीला न्यारी है, जाके मन में बस गए बुद्ध, बुद्ध की कथा निराली है, एक कथा निराली है, जगदीशु कथा निराली है, जाके मन में, जाके मन में, भगवान बुद्ध का ग्रंथ दिया है पढ़ने के लिए, और भीमराव ने इच्छा जताई कि हमें और पढ़ना है, तो कैलाशकर आचार्य ने बड़ौदा राज के राजा सायाजी के पास लेकर गए, वहां निवेदन किया, शिक्षा विदेशों में लेने की कर लीनी सब तैयारी है, शिक्षा विदेश में लेने की कर लीनी सब तैयारी है, पहुंचे हैं बड़ौदा में जाकर, फिर क्यों मशवरा भारी है, सायाजी राव से सलाह मिलाई, मिले वजीफा भीमराव को, आदेश हुआ ये जारी है,
देश विदेशन गए भीम, फिर शिक्षा पाई भारी है। ऊंची डिग्री अब ग्रहण करी, फिर लौट के भारत आए हैं। और बहुजन अब देख दशा, और मन में वो घबराए हैं। बंधुओं, जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत में आए, राजा सयाजी राव के यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन वहां भी सम्मान नहीं पाए। सर बन गए, वहां भी सम्मान नहीं मिला तो वकालत करने लगे हैं, लेकिन कोई केस नहीं आता है। परेशान हैं, लेकिन समय का चक्र, समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले। भविष्य फल लिखने वालों का कभी अनुमान ना बदले। छुरी चल जाए गर्दन पे, कभी ईमान ना बदले। धर्म पे चलने वालों का कभी भगवान ना बदले। मेरे बंधुओं, समय परिवर्तित हुआ कि जब जब याद दलित की आई, जब जब याद बहुजन की आई, मन में सोच रहे हो बलदाई, दीप जला दिया बाबा साहब ने, हम सबका चमन खिला दिया। बहुजन की आई, मन में सोच रहे हो बलदाई, दीप जला दिया बाबा साहब ने, हम सबका चमन खिला दिया। बहुजन की दुर्दशा बता के, जुल्मों का एहसास करा के, बहुजन की दुर्दशा बता के, जुल्मों का एहसास करा के, लंदन में गोरों का जाके, लंदन में गोरों का जाके तख्ते ला दिया बाबा साहब ने, हम सबका चमन खिला दिया। बाबा ने महद पे जाई, दीनी हक की छेड़ लड़ाई। बाबा ने महद पे जाई, दीनी हक की छेड़ लड़ाई। खून पसीना दिया बहाई, खून पसीना दिया बहाई, नीर पिला दिया बाबा साहब ने, हम सबका चमन खिला दिया। और बाबा ने ये किया इशारा प्रजातंत्र के द्वारा, बाबा ने था किया इशारा बहुजन प्रजातंत्र के द्वारा। एक दिन होगा राज तुम्हारा, एक दिन होगा राज तुम्हारा।
दिया, बाबा साहब ने हम सबका चमन खिला दिया। रुके नहीं विरोधियों के डर से, हमें अधिकार दिए जी भर के। मेरे बंधुओं, सन 1935 में महाराष्ट्र की सभा में ये अनाउंसमेंट किया, ये मेरी मजबूरी है, मैं हिंदू बन के रहूं, लेकिन वादा करता हूं हिंदू बन के मरूंगा नहीं। रुके नहीं विरोधियों के डर से, हमें अधिकार दिए जी भर के। रचना संविधान की करके, रचना संविधान की करके हक दिला दिया, बाबा साहब ने हम सबका चमन खिला दिया। आज सभी अधिकार बहुजन को दिलवाए हैं, और जब देश आजादी के लिए जूझ रहा तो बाबा साहब से निवेदन किया गया है, तो भारत के संविधान की रचना भी करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ये धर्म त्याग दूंगा, जिस धर्म में मानव मानव समान नहीं है, ऐसे धर्म में रहना उचित नहीं होगा। भीम जी तेरे दुख की कहानी, भीम जी तेरे दुख की कहानी, कोई झूठी कहानी नहीं है। भीम जी तेरे की कहानी, कोई झूठी कहानी नहीं है। बच्चे बच्चे को इसका पता है, बच्चे बच्चे को इसका पता है, दास्तां कोई पुरानी नहीं है। भीम ने जो विषमताएं झेली, लिखने में शर्म आती कलम को। भीम ने जो विषमताएं झेली, लिखने में शर्म आती कलम को। सारे बच्चों से छोटा बना था, सारे बच्चों से छोटा बना था। मिलता पीने को पानी नहीं है, सारे बच्चों से। क्या दशा है मेरे देश की, जो था पशुओं पीने का पानी, वो अछूतों को पीना मना था। जो था पशुओं को पीने का पानी, वो अछूतों को पीना मना था। देख इतिहास लो तुम उठा के, देख इतिहास लो तुम उठा के, ऐसी दूजी कहानी नहीं है। देख
पे गांधी ने अनशन किया था। जब बाबा साहब ने अधिकार मांगा है बड़ व्यवस्था के आधार पर, भीम ने जब अधिकार मांगा उस पे गांधी ने अनशन किया था। प्राण का दान गांधी को दीना, चला जगदीश, प्राण का दान गांधी को दीना, भीम सा कोई दानी नहीं है। मेरे बंधुओं, जब देश आजाद हो गया, भारत का संविधान बन गया, गुरु कैलाशकर समझाते हैं, अब बनो नहीं नादान, बनो इंसान, करो मत देरी। देव हिंदू धर्म को त्याग रे नहीं हो व्यक्ति तेरी। हाथ में लई मान लो सही, सत्य मेरी, सत्य मेरी। सतयुग त्रेता और द्वापर में ख्वारी भई है तेरी। बाबा साहब ने कही लिखी है, सही बात है मेरी, सुनो बानी। ले बौद्ध धम्म को धार रे, ना होवेगी हैरानी। बताया है कैलाशकर जी ने कि ऊंच नीच को भेद नाल भैया, वे तो सबको गले लगाई जी। अरे नमन करूं मैं बूटी को मेरे भैया, ले बे बौद्ध धम्म में अपनाई जी। विचार करते हैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे, और उसी समय 11 अक्टूबर सन 56 का हाल तुम्हें समझाया है। अक्टूबर सन 56 का हाल तुम्हें समझाया है। अपनी पत्नी और बेटा को फिर अपने पास बुलाया है। पत्नी और पुत्र को बुलाया, हवाई जहाज से दोनों को फिर गोरखपुर भिजवाया है। और चंद्रमणि भिक्षु को लेने कुशीनारा से बुलवाया है। कुशीनगर से भिक्षु चंद्रमणि को बुलाने भेजा है। बस
दीक्षा भूमि का हाल सुनो जो, दीक्षा भूमि का हाल सुनो जो अति सुंदर दर्शाया है, जो अति सुंदर दर्शाया है। दीक्षा भूमि का हाल सुनो जो अति सुंदर दर्शाया है। 14 कड़ी की भूमि सजी सुंदर पंडाल बनाया है, सुंदर। अक्टूबर सन 56 को शहरे नागपुर आए हैं। लाखों की भीड़ जहां जुड़ी बाबा मन में हर साए हैं, बाबा मन में हर साए हैं। अक्टूबर का समय आया है और इस समय की सीमा रखी दई मेरे भैया, कोई 11 बजे बताई दी। अरे भीम दीवाने हुई गए मेरे भैया, लेबे बौद्ध धम्म पुनाई जी। खबर फैल गई सब भारत में, श्रोता सुनियो ध्यान लगाए। मनुवादी मन में घबराए, बहुजन खुशियां रहे मनाए। प्रदीप भैया के दौड़ के जइयो, लियो संग में दीक्षा जाए। प्रेम भैया के तुम हूँ जइयो, पीछे कोई किसी से ना आए। जगदीश छैया के होश में रहियो, सुंदर दीजो ताल मिलाए। सतीश बेटा के संभल के बैठो, मन में मंदरे मंद मुस्काए। बाबरिया शरण में आजा बाबरिया, तुमको धम्म दे सिखलाए। शरण में आजा बाबरिया। आज सभी प्रसन्न हैं। बुद्ध धम्म और संघ की हुई रही जय जयकार। पचरंगी झंडे सजे, कोई भीड़ है अपरंपार।
अरे हर्षित मन में नर नारी, अरे हर्षित मन में नर नारी, बौद्ध धम्म की जय जयकारी। 14 अक्टूबर दिन प्रातः नया इतिहास बनेगा ताते। मेरे बंधुओं, रत्तू ने बताया, रत्तू ने पड़ताल कर बाबा को समझाए, 5 लाख की भीड़ है, कोई दीना मंच सजाए। कि बाबा साहब अब आते हैं, सुंदर पोशाक सजाते हैं। बाबा साहब अब आते हैं, सुंदर पोशाक सजाते हैं, और श्वेत सिल्क की धोती में वो सुंदर कोट सजाते हैं। आज होटल से रवाना हुए हैं पांडाल के लिए, रत्तू साथ में है। दुर्बल तन बाबा साहब का रत्तू कंधा लगाते हैं, और भीड़ बीच में गए बाबा। हाँ, भीड़ बीच में गए बाबा, फिर वो हैं मंच पे आते हैं, और भीड़ भी। मंच पे पधारे जहां गुरु चंद्रमण भिक्षु प्रज्ञानंद जी, 10 भिक्षुओं ने मिलकर के दीक्षा दी है बाबा साहब को। और भिक्षु संघ की शोभा रे नई बरनी भैया जाई। और धम्म गुरु चंद्रमण जो, धम्म गुरु चंद्रमणि जी जो बैठ रहे हरसाई। बीच में संग प्रज्ञानंद हरसाई है। मेरे भैया रे, मेरे वीरन ने लिए पंचशीले अपनाए, मेरे भैया रे। आज भिक्षु चंद्रमणि ने तिसर पंसील सभी धम्मदेशना दी है। कहना है कि सब त्रसल ले ओ अपनाए रे भैया, और बुद्धि सरल अच्छी लगे। छोड़
और पंचशील। यह पंचशील को ज्ञान और सुनो जनहितकारी, उपकारी मंगलकारी। यह पंचशील को ज्ञान और कोई कैसो कष्ट जो काहू पे आ जाए, धर्म हमारा यही है बाको देव भगाए। अहिंसा व्रतधारी व्रतधारी यह पंचशील को ज्ञान। और होई जरूरत वस्तु की मालिक को बतलाए, कोई जरूरत वस्तु की मालिक को बतलाए। राजी उसकी होए तब ही ताए उठाए। यही है समझदारी समझदारी यह पंचशील को ज्ञान। और करते जावे काम यदि अच्छा हो आचार, करते जावे काम यदि अच्छा हो आचार। सब लोगों को हो खुशी करियो सोच विचार, बनो न दुराचारी दुराचारी यह पंचशील को ज्ञान। कहिए आगे आए करो बात हो जो सत्य, कहिए आगे आए करो बात हो जो सत्य। कबू नहीं उचारिए अप्रिय और असत्य, सत्य महिमा भारी है पंचशील को ज्ञान। सुनो जनहितकारी मंगलकारी यह। भांग अफीम शराबी और देव नशा विसार। सतीश भांग अफीम शराबी और देव नशा विसार। हो बे शुद्ध विचार तो दुख जावे सब भाग, बचे सबकी ख्वारी है पंचशील को ज्ञान। सुनो जनहितकारी उपकारी मंगलकारी कल्याणकारी यह। इस तरीके से त्रिशल पंचशील, 10 पारमिताएं, अष्टांगिक मार्ग और 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब करते हैं। मेरे बंधुओं और सभी अपने साथियों को समझाते हैं कि हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे। इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। धर्मों में सबसे धर्म बुद्ध जी का प्यारा, बाबा साहब ने आके जिसको पुकारा और क्या कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार करेंगे, अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार करेंगे। इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। लेके जन्म देश भक्त देश सुधारा, का
कायर का हुआ जन्म जो दुश्मन को पुकारा। हम उनके लिए ज्ञान की तलवार बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। सबसे प्रथम इतिहास रहा मौर्य वंश का, शासन महान श्री चंद्रगुप्त का। सम्राट अशोक ने था शासन को चलाया, शेर बकरी को एक घाट पानी पिलाया। ऐसे बहादुर वीर की संतान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। ज्ञानी वही जो देश के गुलशन को सजाए, फूलों को सींचने के लिए खून बहाए। वीर वही है जिसे दुश्मन न हराए, जान चली जाए मगर शान न जाने पाए। मोहन उसी इंसान की सोच में ढलेंगे, मोहन उसी इंसान की सोच में ढलेंगे। इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे।